हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछला व्लॉग आपने देखा होगा। तो अभी हम आज के दिन भी मेहमानी में ही चले हुए हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया है। तो अभी हम लास्ट मेहमानी में पहुंच गए हैं। क्या बोलते, तो यहाँ पे बुआ के घर आए थे हम। तो फिर यहाँ पे जैसे भंडारे चले हैं ना, आजकल नवरात्रि में चले हैं माता के मंदिर में। तो वहाँ कल लास्ट है, आज के दिन वहाँ पे आते हैं जो देवते वगैरह होते हैं, जो भी बुलाते हैं वो कमेटी वाले, वो आ रहे हैं। ये पता नहीं कौन से थे। तो अभी यहाँ पे आए थे, यहाँ पे रुक लेंगे, बैठ लेंगे। तो फिर ये दूसरे देवता के वेट कर रहे थे, तो ये साथ में जाएंगे। तो अभी हम घर में पहुँच गए हैं। तो घर में जैसे मैंने बोला कि हम मामे वाले बन के जा रहे हैं, तो घर में ये बाजे वाले भी पहुँच गए थे। तो ये घर में ही पहुँचे। तो फिर हम इन्होंने पहले ये जैसे आए उस टाइम में बिज़ी थी, तब चाय पानी का इनको कर रही थी। फिर हमने खाना खाने के लिए भी पूछा इनको, पर ये कहीं गए थे ना किसी के मुंडन में, तो वहाँ से खा के आए हैं। तो फिर ये बस थोड़ी देर बैठे, बोलते कि थोड़ी देर बैठना होता है, वैसे भी काफ़ी लेट हो गया है। मतलब जो मामा स्वागत था वो 5 साढ़े 5 के बीच में था, पर लेट तो हो ही जाता है। पर फिर इनको बोला कि हमने तो बोला था इनको खाना खाने को, फिर बोला नहीं, बोलते बस ये होता है कि भेद होता है कि थोड़ी देर बैठना होता है। तो अभी चल पड़े हैं ये, बस घर में थोड़ा सा बजाया और उसके बाद चल पड़े। वैसे आपको दिख रहे होंगे कि लोग कम है अब ना। लोग पहले जो पहले पहले होता था ना, पहले लोग घर के पास आते थे, इकट्ठे होते थे। तो फिर अब नहीं आते, अब बस रास्ते में ही इकट्ठे होंगे। जब थोड़ा जैसा होगा घर शादी वाले घर तक पहुंचने के लिए, बस वहीं पे इकट्ठे होंगे और वहीं से साथ में चल चल पड़ते हैं फिर। तो फिर इस वजह से। और पर हमने तो घर में खाना भी बनाया होता है कि जो भी आते हैं घर पे तो उनको खाना खा के ही भेजते हैं। तो अभी पहुंच गए हम जो जहाँ शादी हो रही है वहाँ पे है मेरी 2 बुआ, एक थोड़ा ऊपर, मतलब 5-10 मिनट के गैप में है। तो अभी इनके जो ऊपर वाले बुआ है, चिलारू बोलते हैं यहाँ को, जो पहले फिर इनके घर में यहाँ पे चाय पानी का इंतज़ाम था। तो फिर यहाँ पे सब, यहाँ तक तो सब इकट्ठे हो ही गए थे। तो अंधेरा भी हो गया था, तो वीडियो बन पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो अभी यहाँ पे हम गेट के पास पहुँच गए हैं। तो बस लेन देन होता है, मेरी भी अभी शादी हो गई है, तो वैसे थोड़ी सी फॉर्मेलिटी मेरी भी रहती है कि जो भी रिश्तेदार की शादी होती है, रिलेटिव की शादी होती है, तो वहाँ पे लेन देन की ये तो वैसे फॉर्मेलिटी होती है, करना तो सब लोग पड़ता है। तो फिर पता नहीं ये फ़ोन ना मैंने सिस्टर के पास दे दिया था, और उसने शायद बीच बीच से वीडियो बन पाई उसकी। एक तो यहाँ पे ये जो रूम है ना, ये जो बिल्कुल मतलब छोटा भी नहीं है, मतलब है तो ठीक है, बट जैसे बीच में गैलरी पड़ते हैं, तो यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है और अंदर गर्मी उफ बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं तो टिक ही नहीं पा रही थी यहाँ पे, तो मैंने सिस्टर के पास दे दिया था। और जगह भी नहीं थी, यहाँ पे लोग ही बहुत थे। तो फिर यहाँ पे चल पड़ी है तेल की रस्म। तो फिर मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब। जैसा मैंने सोचा था ना कि नहीं भाई इसकी शादी में इंजॉय करूँगी, अपनी शादी में कहाँ होता है इंजॉय वैसे। तो मैंने सोचा था कि नहीं बस इसकी शादी में इंजॉय करूँगी, क्योंकि जो भी बाजा वगैरह होता है उस पर कई जगह उसको माल डालना बोलते हैं, नाटी डालना, आगे मैं वीडियो में बताऊँगी। मैंने सोचा कि नहीं इसकी शादी में तो ठीक डांस करूँगी, बट मेरी तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। मेरे तो टिक ही नहीं पा रही थी, मैं सिर में हो रही थी बहुत ही ज़्यादा दर्द। तो ये पता नहीं कौन कौन है, मैं जानती भी नहीं हूँ बुआ वगैरह के रिलेटिव को। जो जो जिसको जानती हूँ उसको मैं बता दूँगी। आई थिंक ये ना बुआ के गॉड ब्रदर है, ऐसा लग रहा है मेरे को। बाकी श्योर मैं हूँ नहीं, मैंने देखे भी नहीं है वो, बस देखे है, बट फिर होता ना कि एक झलक में किसी को देखते हैं तो भूल जाते हैं हम। तो फिर इनके ना एक रस्म थी, जो जैसे राम लक्ष्मण होते हैं, तो वो जब उनको वनवास देते हैं ना, जाते हैं वनवास के लिए वो, तो फिर उनको ऐसे ऐसे फंक्शन होता है एक, होता नहीं है वैसे, जिस जिसकी मर्जी होती है वही करते हैं उसको। क्या मेरे को इस टाइम नाम ही नहीं आ रहा, हाँ बडारन बोलते हैं उसको, बडारन करना। तो शायद मेरे फ़ोन में ना, अगर मेरे को पता होता ना कि मेरी तबीयत ख़राब होगी, मैं सिस्टर के पास फ़ोन दूंगी वीडियो बनाने के लिए, तो मैं पहले से ही ना बैटरी चार्ज करके आती इसमें, और इसमें बैटरी भी कम थी। जैसे सुबह से चले हुए थे ना मेहमानी में ही, तो अब यहाँ पे मम्मी और सिस्टर तेल डाल रहे हैं। तो जैसे चले थे ना हम सुबह से मेहमानी में ही, तो मैं बैटरी चार्ज करना भी फ़ोन पे भूल गई। और फिर शायद इसमें बैटरी कम थी, तो इसने बीच बीच में ही बनाई वीडियो। वो वाली वीडियो नहीं बनाई इसने जो बडारन की है, उसमें ये जाते हैं बनवास के लिए, और 1-2 घंटे
कहीं इधर उधर जाते हैं, वहाँ पे बैठते हैं और फिर ये वापस आ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे था कुछ। फिर और साथ साथ में रूम में जो है रस्में भी चली हुई है और साथ साथ में लोग जो गाने पे है वो डांस भी कर रहे हैं। तो मैं तो इस टाइम तो गाड़ी भी थी, बस सोई हुई। बस मेरे को मम्मी ने बोला कि तेल डालने आ जा, तो मैं तेल डालने गई। तो उसके बाद तो मैं एकदम से घर निकल गई थी वापस। तो फिर खाना खाने भी बड़ी मुश्किल जाके गई, बस खाना भी नहीं खा पाई मैं, बस थोड़ा सा ही खाया और मैं कहा कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पे चला हुआ डांस, जैसे जैसे लोग आ रहे हैं डांस कर रहे हैं। और साथ साथ में चला हुआ क्या बोलते हैं अंदर फंक्शन भी चला हुआ, जो जो तेल डालने आ रहे हैं। और अभी यहाँ पे जो मेरे सबसे छोटे वाले बुआ और मामा जी आए हैं। भैया यहाँ पे ना इतनी कंजस्टेड जगह है ना, और भीड़ इतनी, सब आ रहे हैं। और गर्मी, उफ भाई इतनी ज़्यादा गर्मी। तो अब थोड़ी शादी भी हो गई, अब थोड़ा मेरा ये भी है कि अगर पहले जब सिंगल होते ना तब ऐसा होता है चलो इधर उधर गेड़ियाँ मारते रहे और बाकी कोई टेंशन नहीं है। अब जैसे शादी हो गई, अब लोगों के पास बैठना भी पड़ता है, बातें भी करनी पड़ती है। और मेरी तो इतनी हालत थी ही नहीं बात करने की। तो मैं बस अगर यहाँ पे रही होती तो यहाँ से ऐसे ही गुमसुम सी बैठी होती चुपचाप, तो सब पूछते कि क्या हुआ क्यों कैसे, हो ही जाते हैं लोग पूछते हैं। तो अभी यहाँ पे जो डाल रहे हैं तेल, ये मेरे सबसे बड़े वाले बुआ की लड़कियाँ। तो इसके बाद हम भी आ रहे हैं। तो फिर हाँ, तो फिर बैठना, फिर इससे अच्छा मैं यहाँ से बैठने की, इससे अच्छा ना मैं गाड़ी में ही सो गई एकदम से। और फिर मैं कैसा होता है, पूछते पूछते रहते हैं लोग, कई लोग बातें भी बनाते हैं कि क्यों चुप रही, किस वजह से होगी। सबको बताती थोड़ी ना फिर उनकी मेरी तबीयत ख़राब है, अच्छा नहीं लगता फिर ऐसे। फिर इसलिए मैं साइड में ही निकल गई, मैं कैसे साइड में ही रहना ठीक है। तो अभी इसके बाद ये पता नहीं कौन है, इनको नहीं मैं जानती। और इसके बाद ना हम तेल डालने जाएंगे। और देख ही सकते हैं आप कि मेरी इतनी हालत ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। और मेरी ना बस जो ये लाइटें थी ना, ये भी आँखों में चुभ रही थी मेरे। अभी मेरे को इतना होश हवास भी नहीं था यहाँ पे, जब अभी हम डाल रहे हैं तेल, मेरे को इतना होश हवास नहीं था कि सिर पे चुन्नी लेके और फिर तेल डाल। फिर मेरे को किसी ने बोला कि यहाँ पे चुन्नी डाल सिर में, फिर मैं डाल रही। इतनी तबीयत हो रही थी ना ख़राब, और लाइटें मेरी आंखों में चुभ रही थी, तो इसलिए मैं साइड में ही थी फिर। और भी फ़ोन था सिस्टर के पास, वो वीडियो बनाती गई। फिर मैंने भी जैसे जैसे उसने वीडियो बनाई, मैंने भी वैसे वैसे एडिट कर रही हूँ इसको। मैंने एक बार पहले चेक कर लिया, एक दो बारी की हो जाता ना, अगर मेरे पास फ़ोन होता तो मैं उस तरीके से बनाती। और सिस्टर को मैंने बोला कि जो भी तेरे को दिखे बस बना लेना। स्पेस तो वैसे भी इसमें काफ़ी था, मैंने अपनी शादी के लिए इसमें स्पेस करके रखा था ज़्यादा। मैंने कहा चलो उस टाइम कहाँ डिलीट करती फिरूँगी मैं कुछ भी, उस टाइम मैंने स्पेस कर दिया था इसमें। पर वो क्या है ना कि सिस्टर भी बेचारी शादी में इतनी बिजी थी, उसको अगर कोई रस्म करनी भी थी ना उसके साथ, तो उसको बुला बुला के लाना पड़ रहा है, ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ रहा है। इतने फिर हो ही जाता काम, घर पे बहुत सारा काम होता है। तो फिर उस टाइम भी वीडियो बनाने का वो नहीं था, फिर इसलिए फिर मैंने स्पेस करके रखा था इसमें। और हमारी शादी ना, मेरी और मेरे बुआ की लड़की की शादी जो ये हो रही है, पूरे 1 महीने बाद हुई इसकी शादी। तो 1 महीने का ही गैप है, ज़्यादा नहीं है। तो फिर इसलिए ये देखिए लोग, ठंड भी हो गई थी ना, तो लोग बैठे हुए थे, जो डांस करने वाले शौकीन है, जो डांस करने के शौकीन है वो डांस कर रहे हैं। तो अभी तेल की रस्म हो गई है ख़त्म, अब चल पड़ी है हल्दी की रस्म। हल्दी बोले तो हमारे तो लोकल लैंग्वेज में इसको बटना लगाना बोलते हैं। तो वो चल पड़ी। अब तो कहाँ लगाते हैं हल्दी बटना जो भी है, अब तो सब ब्यूटी पार्लर से ही फेशियल वगैरह करके आते हैं। अब तो बस ऐसे ही कि शगुन की लगा हो, बस थोड़ा सा हाथ लगा के सब फोटो के लिए आ रहे थे। तो फिर अब ऐसे ही करते हैं, कोई नहीं लगाता बटना वगैरह। और मेरी शादी में भाई मेरे को तो घिस के लगाया, वैसे होता है अगर शायद फेशियल वगैरह करते हैं ना, तो अगर ये तो मेरे को इसमें नाचने का ना बहुत ही ज़्यादा शौक, बहुत ही ज़्यादा। पर क्या करूँ, मेरी तबीयत ही ख़राब हो गई थी, मेरा जो शौक है वो अधूरा रह गया। और यहाँ शिमला में शायद होगा कई जगह ऐसी नाटी पड़ती होगी, वैसे तो यहाँ पे ऐसे ही डांस करते हैं डीजे पे। तो यहाँ पे, और यहाँ पे नई जगह भी एकदम से कैसे होगा डांस, जो भी है वैसे आता तो मेरे को है नहीं करना, जैसे ये लड़की कर रही है सिंगल में, ये डांस नहीं मेरे को आता करना।
हाँ, जो ये नाटी में इसमें मेरे को पहले से लास्ट तक लगा के रखो, मैं डांस कर दूंगी और आता भी है। इसमें जो नाटी में अलग अलग स्टेप है वो भी मेरे को आ जाते हैं। बस जो ये सिंगल वाला है बस ये इसमें नहीं ज़्यादा ना इंटरेस्ट है ना नाचते हम। जब स्कूल में फंक्शन भी होते थे उसमें भी ऐसे ही डांस करते थे हम, बस जहाँ नाटी वगैरह हो, और ज़्यादा तो उसमें यही होता था फोक डांस वगैरह ही। तो लोग बढ़िया से डांस कर रहे हैं। और अभी जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना तब भी मेरा मन ऐसा कर रहा है कि काश फिर से ये शादी होती और फिर से मैं, अभी मेरी तबीयत ठीक है, काश ये शादी फिर से होती और मैं फिर से यहाँ पे जाती और फिर से इंजॉय कर पाती। बट अब ये नहीं हो सकता है। मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा है कि अभी वीडियो एडिट करते टाइम पे मेरे को बहुत बुरा फील हो रहा है। काश मेरी तबीयत ठीक होती, पर क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। पर पता नहीं क्यों अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। और हुआ भी ये ना, जैसे हम गए और लेट ही गए और लेट ही पहुँचे हम, और फिर सुबह हम निकल गए जल्दी मेहमानी में। और फिर जब तक ये शादी थी ना तब तक मेरी मेहमानी चली हुई थी, यहाँ तक कि जब तक मैं वापस आई अपने ससुराल तब तक मेरी, उस दिन जिस दिन वापस आई उस दिन भी मेरी मेहमानियाँ चली गई थी। क्योंकि एक बार नहीं निपटा रही थी मैंने सब, फिर जो दीदी जिसके घर जाना था एक बारी में इनका कौन फिर दूर से कहीं फिर आना जाना, और इनके काम पे भी अभी भी किसी और के ऊपर सौंप दिया है। फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर फिर सौंपना वो भी ठीक नहीं रहता है। तो अभी भी बड़ी मुश्किल से, मैं कोई बात नहीं, बस मैं सबको ये बोलती रही, सब ये बोल रही कि तू ऐसे आई अचानक से और थोड़ी थोड़ी देर बैठ रही है। फिर मैं कहा कोई बात नहीं, जब छुट्टियाँ होंगी दिसंबर में होगी शायद छुट्टियाँ, हाँ दिसंबर में होगी शायद छुट्टियाँ, तो तभी आऊँगी आराम से सबके घर। कोई बात नहीं, बस ये बोल के निकल रही थी सबके घर से, पर क्या कर रही, टाइम ही नहीं था ना इतना भी, और बीच में शादी थी। तो अभी चल पड़ी है यहाँ पे सेरा बंदी, जो कि मामा बांधते हैं और लाते भी मामा है और बांधते भी मामा है। तो ये चलिए मेरी सांस फूल रही है, फास्ट बोल रही हूँ, पता नहीं। अब वीडियो एडिट करके रखी थी मैंने कब से, मैंने ये जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ बहुत टाइम बाद कर रही हूँ मैं, और एडिट मैंने कब की करके रखी थी। और फिर जैसे जैसे मेरे को टाइम लग रहा है, जब मैं अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ अभी भी मैं एक दिन पहले ही अपने ससुराल में पहुँची, मैं मायके गई थी फिर से। फिर अभी मैंने अभी वाला वीडियो नहीं बनाया, बस ऐसे ही गई थी सब्जी लगाने, तो अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया, बस ऐसे ही थी। मैंने कहा उस टाइम भी शादी में बिज़ी थे, तो मैंने कहा अब तो थोड़ा इंजॉय कर लेती हूँ यहाँ पे। तो ऐसे अभी यहाँ पे जो सेहरा है निकाल दिया है, और अभी जो दूल्हे का है फेस पूरा कवर करके रखा है, अभी नहीं दिखाते इसको, जब ये खोल रहे हैं फिर बस थोड़ी देर के लिए दिखाएंगे एक झलक के लिए, उसके बाद इसको नहीं दिखाते। ये सेहरा उतारने के बाद भी नहीं दिखाते, फिर इसको कहीं साइड में रख देते हैं ताकि ये दूल्हे की नज़र में ना आए। कई जगह इसको मतलब बिल्कुल ही पैक करते हैं ताकि इसकी नज़र में ना आए। दुल्हन तो देख लेती है पर दूल्हा नहीं देखता इसको बाद में। तो अभी यहाँ पे लोग बैठे हैं भाई, मैं तो ये सोच रही हूँ जिस जैसे मेरे हाल थे ना उस टाइम शादी में, तो ये लोग कमरे में बैठे कैसे हैं, मेरी तो यही, मेरे को यही सोच के टेंशन हो रही है कि कैसे बैठ पाए ऐसी गर्मी में ये अंदर। भाई मेरी तो तबीयत ही यहाँ पे ख़राब होगी, शायद गर्मी की वजह से हो रही है, या एक तो मेहमानियाँ चली हुई थी ना कंटिन्यू, या एनवायरनमेंट चेंज की वजह से हो सकता है, पता नहीं। हुआ तो था कुछ कुछ तो था। और फिर भाई जिस दिन ये था ना जो मामे वाले गए, उस दिन की भाई इतनी बुरी तबीयत हुई ना मेरी ख़राब, बहुत ही ज़्यादा तबीयत हुई मेरी ख़राब। मतलब घर में पहुंची बड़ी मुश्किल जाके, बस मेरे यही मुंह से निकल रहा था कि घर चलो घर चलो। फिर ये बोल भी रहे थे चलो हॉस्पिटल चलते हैं, मैं कहा नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पता है मेरे को ड्रिप लगाएंगे तो थोड़ी दर्द से ज़्यादा दर्द होगी, फिर टेस्ट वगैरह होंगे कुछ। उनका इससे अच्छा ठीक है, फिर मैंने भर्ती दवाई खा ली थी, उनको चलो अब रेस्ट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर तो ज़बरदस्ती भी चलेगी मेरी। तो दिखा रही लेकिन अभी जो साथ में मामा बैठे हैं सी बैठे हैं, तो इधर इसको लखिंदर बोलते हैं, अलग अलग भाषा होती है ना सब भैया फर्क आ जाता है थोड़े में। चलो यहाँ पे फोटोशूट जो इसको पग है वो बना दिया, बस इसको सेहरा बंदी लगानी है, सेहरा
तारबंदी के बाद ले जाएंगे इसको, जो डेरा बना होता है वहाँ पे, और वहाँ पे जो बीवी बेटी है वो उनका लेन देन होता है। भाई इनके जो ये बुआ ने ये फैमिली बहुत बड़ी है, इनकी फैमिली मतलब कम से कम 150-200 तो फैमिली नहीं होती। भाई ये बच्चे बड़े बड़े सब लेके इतनी ज़्यादा तो फैमिली नहीं होगी। फिर सबका लेन देन और फैमिली इतनी बड़ी है, फिर रिलेटिव इतने सारे हैं, फिर सबका होता है अपना अपना। कहीं को तो टाइमिंग नहीं पता, बारात चलने का टाइम हो जाता है, कई लोगों को टाइमिंग नहीं पता, और फिर दूल्हे के लिए जो भी होता है वो बस कॉपी में लिखाते हैं। मैंने भी कॉपी में लिखाया। सुबह इसको 4 बजे ले गए थे, फिर उनका 4 बजे, एक तो मेरी रात को तबीयत ही इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मैं कहा सुबह 4 बजे के लिए, 4 या 6 बजे ऐसा था कुछ टाइम, तो मैं कहा इतने टाइम पे कौन जाएगा नीचे और कौन ऐसे करेगा। फिर मैंने दूसरे दिन ही कॉपी में लिखा दिए थे। और जो बुआ के लिए, बुआ वगैरह के लिए था, वो तो गेट पे ही दे देते हैं हमारे, फिर इसलिए फिर ये भी है। फिर वीडियो को भी मैं करती हूँ यहीं पर, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, देख लेना पक्का।